आपके सर के ऊपर आकाश है और पैरों तले ज़मीन है। बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति के सर के ऊपर आकाश होता है और पैरों तले ज़मीन होती है। लेकिन अगर इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए दोस्तों, तो आपके सर के ऊपर राहु है और पैरों के नीचे केतु है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को और नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें और उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम जिस ग्रह के संदर्भ में बात करने वाले हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है, कलयुग का राजा है और उसके बिना जीवन में उत्थान आज के दौर में तो संभव नहीं है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं राहु देव के संदर्भ में। देखिए, राहु देव की कथा तो आप सभी को पता है कि सौरभानु नामक एक राक्षस था जो कि धोखे से छद्म वेश में देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया जब अमृत बांटा जा रहा था। सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु जी को इशारा कर दिया और श्री हरि विष्णु ने अपने चक्र से सौरभानु का गला काट दिया, उसकी ग्रीवा काट दी। लेकिन तब तक कुछ बूंदें तो अमृत की पहुंच गई थीं। तो सर बना राहु और धड़ बना केतु। दोस्तों, कोई आम आदमी नहीं था सौरभानु, क्योंकि अगर आम आदमी होता तो उस क्षेत्र तक जहाँ पर कि अमृत का मंथन हो रहा था पहुँच पाना संभव नहीं था। सौरभानु एक सम्राट था और जब उस सम्राट का शिरोच्छेदन हुआ, अर्थात जब उसकी ग्रीवा गर्दन काटी गई, तो जो सर था वो राहु बना। अब चूंकि राहु है तो सोच तो उसकी सम्राटों वाली है, और जब सोच सम्राटों वाली है तो कहीं ना कहीं से वो आपको इतनी योग्यता तो रखता है कि आपको ऐसे विचार दे दे कि आप उस लेवल तक जाके सोचने लगें। देखिए, राहु का बुरा होना तो बुरा है ही। अब अच्छा होना भी कभी कभी बुरा हो जाता है, क्योंकि जो राहु से जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना, वो खुद नहीं समझ पाता कि मैं राहु से पीड़ित हूँ। जब वो पीड़ित होता है तो वो स्वयं को सर्वोपरि मानने लगता है। वो ये कहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। और यहीं से जो शुरुआत होती है वो उसको पाताल में ले जाने की होती है। राहु देव जो हैं वो चाहें तो रोडपति को करोड़पति बना दें, और अगर बिगड़ जाएं तो करोड़पति छोड़िए, खरबपति को खाकपति बनाने में वक्त नहीं लगता। देखिए, राहु अगर बहुत अच्छे हो जाएं, वैसे पत्रिका में 3rd हाउस और 6th हाउस में राहु की उपस्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। मतलब अगर 3rd हाउस और 6th हाउस में राहु बैठे हुए हैं किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, शत्रु नहीं टिक सकता उसके सामने, पैसे की कभी कोई समस्या नहीं रहेगी उसके सामने। लेकिन वो इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएगा ना कि अपने परिवार तक को भी छोड़ने में वो हिचक नहीं करेगा। तो क्या है कि राहु अगर किसी की पत्रिका में बहुत अच्छा है तो वो आदमी मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा होता है। तो राहु को जो ज़रूरत है वो बैलेंस करने की है, और जिस व्यक्ति का राहु बैलेंस होता है उसे शुभ फल जिसकी उसे ज़रूरत है वो निश्चित तौर पर प्राप्त होता है। मैं आपको आज जो उपाय बताने वाला हूँ वो सर्वमान्य उपाय हैं और सर्वसाधारण से उपाय हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और रिसर्च करने के लिए। तो चलिए पहले सर्वमान्य और सर्वसुलभ उपाय की बात करते हैं। ये उपाय हम सबके घरों में ही उपलब्ध है। हमारा जो घर होता है ना,
उसमें राहु का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? एक तो आपकी छत और दूसरा आपका टॉयलेट। कोशिश करें कि कभी भी अपनी छत को गंदा ना रहने दें, उस पर कभी कबाड़ इकट्ठा ना होने दें, खासकर लोहे का सामान तो कभी इकट्ठा ना होने दें। दूसरी चीज़ जो है वो है हमारा टॉयलेट। देखिए, आप क्या निश्चित तौर पर कोई ना कोई टॉयलेट की सफाई करने तो आते ही है। उस टॉयलेट की सफाई आप खुद क्यों नहीं करते हैं? कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, मैं करता हूँ। देखिए, बाज़ार में कई तरह के टॉयलेट क्लीनर्स आते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा ब्लू कलर के टॉयलेट क्लीनर को। नाम नहीं लूँगा, आप सब टीवी पर ऐड देखते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट्स आता है। आप ब्लू कलर का टॉयलेट क्लीनर लीजिए और किसी भी शनिवार के दिन से इसको आप स्टार्ट करें। अगर आप राहु काल का पता कर सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप सैटरडे का दिन फिक्स कर लें और शनिवार के शनिवार आप अपने हाथों से अपने टॉयलेट की सफाई करना शुरू करें ब्लू कलर के टॉयलेट क्लीनर से। हाथों से तात्पर्य है कि आपको ब्रश का यूज़ करना है ना? तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। दूसरा जो उपाय है वो भी टॉयलेट से संबंधित है और बहुत आसान उपाय है। जो व्यक्ति पहला उपाय नहीं कर सकते वो ये दूसरा उपाय कर सकते हैं। दूसरे उपाय में देखिए, राहु को दैत्यों का सेनापति कहा जाता है, वहीं मंगल देव को देवों का सेनापति कहा जाता है। राहु को हाथी की संज्ञा दी गई है, वहीं मंगल देव को महावत की संज्ञा दी गई है। तो हाथी कंट्रोल किससे होता है? अपने महावत से। दिशा निर्देश किसके मानता है? अपने महावत के। जब तक महावत मौजूद रहेगा तब तक हाथी एक बहुत ही प्यारा शांत स्वभाव का जीव है। आप उससे जैसा चाहें वैसा काम ले सकते हैं। और वही हाथी जब बिगड़ जाए तो उत्पात, जो उथल पुथल मचाता है, वो भी आप सब जानते हैं। तो जो दूसरा उपाय है, आप अपने टॉयलेट में जिस लाइट का यूज़ करते हैं, जिस बल्ब का यूज़ करते हैं, उसे आप रेड कलर के बल्ब से कन्वर्ट कर दीजिए। लाल रंग जो है ना, वो मंगल का द्योतक है, मंगल का प्रतीक है। और जब आप अपने टॉयलेट में रेड कलर का यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो आपका राहु जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तीसरा जो उपाय है वो चंद्रमा से संबंधित है। राहु को कंट्रोल करने के लिए भी चंद्रमा का उपयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ मैं बार बार जो फोकस कर रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, वो कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं राहु को बैलेंस करने की बात कर रहा हूँ, ना कि राहु को बढ़ाने की या उसे दबाने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि खराब राहु तो खराब होता ही है, लेकिन बहुत अच्छा राहु भी खराब होता है। तो आप अपनी माता के हाथों से, आप भले सोने की चेन 2 तोले की पहने हो, 10 तोले की पहने हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, वो तो आपके गुरु का ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन अगर आप अपने राहु को बैलेंस करना चाहते हैं तो अपनी माता के हाथों से एक चांदी की चेन लें। अगर माँ नहीं है तो माँ समान किसी भी महिला से चरण छूकर आशीर्वाद लेकर उनसे वो चांदी की चेन लें और उसमें एक चांदी का स्क्वायर पीस बनवा के डलवा लें, चारों तरफ से चौकोर टुकड़ा। आपने देखा होगा लाल किरताप का बड़ा एक ये प्रचलित सा उपाय है, लेकिन ये उपाय जितना ज़्यादा प्रचलित है उतना ही ज़्यादा कारगर भी है ना? तो उस चांदी के स्क्वायर टुकड़े को अगर आप 4 ग्राम का ले लें तो अति उत्तम है। 4 ग्राम का चांदी का चौकोर टुकड़ा, उसमें आप कुंडे लगवा लें और उसमें उसे अपनी चेन में धारण करें। उस चेन को आपको सोमवार के दिन पहनना है। सोमवार के दिन आप पहने और राहु को चंद्रमा के माध्यम से कंट्रोल करें। चौथा और अंतिम उपाय, अंतिम नहीं, आज के वीडियो का अंतिम उपाय है कि राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन ये मंत्रों का जाप आपको
संध्या समय में करना है, मतलब दिन डूबने के बाद। आप किसी भी शनिवार से स्टार्ट कर सकते हैं। और राहु का जो तांत्रोक्त मंत्र है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस माला का रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। प्रतिदिन 108 बार जाप करें। ये जो जाप है ये आपके राहु देव को प्रसन्न करने का कार्य करेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो और आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हो तो हमारा नंबर जो है, जो व्हाट्सएप नंबर है, वो थंबनेल में दिया गया है। बस एक ही निवेदन है कि कृपया फ़ोन ना करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हर किसी व्यक्ति का फ़ोन उठाकर उसे रिप्लाई कर सकें। आप मैसेज करें, आपकी पत्रिका का निश्चित तौर पर समाधान करने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई उपाय या एक नई राशि के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।